सोनीपत पहुंचे अजय सिंह चौटाला। कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर भरा जोश। दिग्विजय की शादी का दिया न्योता। सोनीपत में जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और लोकसभा चुनाव के लिए जोश भी भरा। इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अब तक चल रहा है, आगे भी चलेगा। साथ ही ओपी चौटाला से बढ़ रही नजदीकियों पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनके परिवार के बड़े जो फैसला लेंगे वो मंजूर होगा। अजय सिंह चौटाला ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जन कल्याण की स्कीम्स बंद हुई, ओल्ड पेंशन योजना को भी बंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ रहा है। एक तरफ बीजेपी ने जहां हरियाणा में रैलियां कर कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है, तो वहीं जननायक जनता पार्टी में भी इसके लिए अब जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने का आह्वान किया है। सोनीपत पहुंचे जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय रह गया है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को पहले से ज्यादा मेहनत करनी है, नीतियों को जन जन तक पहुंचाना होगा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जहां लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरा, वहीं पत्रकारों से बातचीत में अजय सिंह चौटाला ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसी के लिए अब मीटिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जिस तरह से गठबंधन अभी तक चला आ रहा है, वैसे ही चलता रहेगा। पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला की मेदांता अस्पताल में हुई मुलाकात पर उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ओपी चौटाला सिर्फ उनके स्वास्थ्य को जानने के लिए वहां पहुंचे थे। आने वाले समय में इनेलो और जेजेपी एक होगी या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला उन्होंने अपने परिवार के बड़े लोगों पर छोड़ दिया है। प्रदेश में कर्मचारियों सरपंचों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि जन कल्याण की नीतियों को हमने नहीं बल्कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ही बंद कर दिया था। ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। इसके अलावा कई अन्य स्कीम्स भी कांग्रेस के समय में बंद हुई। अजय सिंह चौटाला ने सोनीपत में कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह चौटाला की 15 मार्च को होने वाली शादी समारोह में पहुंचने का न्योता भी दिया। इससे पहले दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का निमंत्रण ओम प्रकाश चौटाला को भी दिया गया है और दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी इन दिनों राजनीतिक चर्चाओं का विषय है। देखने वाली बात होगी कि इस शादी में अलग हुए परिवार एक होते हैं या नहीं। निरंतर फील्ड में रहने वाले लोग हैं, तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे मीटिंग है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंग लेंगे, फिर गाँव के लोगों बीजेपी गठबंधन जिस दिन से बना है आज तक कायम है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में है। निश्चित तौर पे आगे भी जारी रहेगा और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का काम भी करेंगे। उन्होंने संयम ने क्लियर किया है कि मैं उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए गया था, कोई राजनीतिक पर्पज नहीं। कांग्रेस पार्टी जिस कर्मचारी संगठन की स्कीम को लेकर के बात कर रही है वो लागू किसने की थी? ओल्ड पेंशन योजना को बंद करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने संयम ने किया। आज वो उस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल के साथी को अधिकार है वो अपना काम करें। सर साथ भी पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि ये बड़ों के हाथ में है, चौटाला साहब फैसला लेंगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव तिहाड़ा बागड़ू में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल सुखविंदर कौर की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वैचारिक क्रांति के अग्रणी और कवि लेखक श्री ऋषिपाल भदाना ने महापुरुषों और शहीदों को याद करते हुए स्कूल सदस्यों के साथ दीपक जलाकर उनके राष्ट्र के प्रति सच्चे प्रेम को नमन किया और स्कूल की प्रतिभाओं को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए सत्य ईमानदारी से मिलजुल कर काम करेंगे शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राष्ट्र की उन्नति और खुशहाली के लिए पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर ऋषिपाल भदाना ने कहा कि आज के बच्चे एक तरफ तो आसमान को छू रहे हैं, दूसरी तरफ उनका ये नहीं पता कि अब कहां लुढ़क जाएं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने आप को मानसिक शारीरिक रूप से अपने को अंदर से मजबूत नहीं किया है, जो एक स्वस्थ इंसान के लिए जरूरी है। आज के बच्चे हॉट डॉग, चाउमीन, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, केमिकल चूस जैसे
अनेकों पदार्थ का इस्तेमाल कर समझ रहे हैं हम नए जमाने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पदार्थ अंदर ही अंदर उन्हें खोखला कर रहे हैं, जिसके कारण उत्तेजना, तनाव, कुंठा, ब्लड प्रेशर, मानसिक परेशानियां जैसी अनेकों बीमारियां बढ़ रही हैं, जिनसे स्वस्थ जीवन की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जब एक बच्चा अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा कैसे करेगा? ऋषिपाल भदाना ने अपनी स्वरचित देशभक्ति और सामाजिक कविताओं के माध्यम से उपस्थित जनों को भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया और उसे बचाने की अपील करते हुए कहा कि मेरे अतीत को देखो, फोड़े फिंसियों पर तुम लगाते थे, सावन में झूले के साथ साथ मेरी मिट्टी निबोलियां खाकर अपने रोग भगाते थे। मैं हूं नीम का पेड़, बचाओ मुझे इसी तरह प्राकृतिक पदार्थों का सेवन कर अपने जीवन को बचाओ, मन को सुंदर बनाओ और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाकर अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करो। इस अवसर पर प्रिंसिपल सुखविंदर कौर ने अपने स्कूल के स्टाफ सदस्यों के साथ मुख्य अतिथि ऋषिपाल भदाना का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि बच्चे मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, उनमें रंग भरने के लिए ऋषिपाल भदाना जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। मंच का संचालन मुकेश ने किया। इस अवसर पर सम्मानित बच्चों में तन्नू 12वीं क्लास, आदित्य 11वीं क्लास, 10वीं क्लास सरबजीत, 9वीं क्लास अनुष्का, 8वीं क्लास नैन्सी, 7वीं क्लास शिवानी, 6ठी क्लास गोपाल, 5वीं क्लास दवी, 4थी क्लास सिमरन, 3री क्लास रश्मि, 2री क्लास निधि, प्रथम क्लास को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के स्टाफ सदस्य रचना, यशवंती, सुरेंद्र मलिक, आशा मलिक, पूनम देवी, राजपाला, शांति देवी, कविता, सुनीता सहित सभी सदस्य मौजूद थे। स्कूल के अड़बागलू गांव में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल श्रीमती सुखविंदर कौर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों को राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता के लिए शपथ दिलाई गई। वह राष्ट्र की खुशहाली एवं समरसता के लिए, उन्नति के लिए जो पौधारोपण किया गया, वह स्कूल की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। हम आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और आज यहाँ पे श्रीमान ऋषिपाल जी ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसके अंदर बच्चों को राष्ट्रीय भक्ति के बारे में, देशभक्ति के बारे में जागरूक किया गया है। बच्चों को ये बताया गया कि हमारे किन किन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी क्या भूमिका रही है और आगे आकर के हमें भी इस पथ पर अग्रसर होना चाहिए ताकि हम देश को बचा सकें। आज हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। बच्चों के अंदर जैसे खान पान की समस्या है, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी जागरूक किया है कि बच्चे अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो वे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारा जो सार है वो यही है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो ये उसके लिए सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है अपना खान पान सही रखें। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।